किसान साथियों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। ये मेरा चिप्सोना आलू है, इसमें आज ही स्प्रे किया हुआ है। अच्छा, ये लगभग वही 25 अक्टूबर का बोया हुआ है, आज से 60 दिन का आलू हो गया है। अच्छा, परपरा या झुलसा होता है, उसका लगने का कारण सबसे ज़्यादा रिस्क जो रहता है वो 55 से 60 दिन के बीच में ही लगता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण जो है, जैसे किसी चीज़ बेल में ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ होने के समय उस समय फली नीचे नहीं लग रही, जो कंद नहीं लग रहे हैं, तो उस समय तो झुलसा नहीं लगता। जैसे ही 55 दिन बाद आपके आलू में कंद लगना या कंद बढ़ना शुरू हो जाता है, उसी समय बेल जो पत्ता होता है, इसका पौध होता है, इससे जो है ताकत खींचने लगता है नीचे को। ताकत जब नीचे खींचता है तो बेल पर दबाव पड़ता है, पौध पर दबाव पड़ता है। पौध पर दबाव पड़ता है तो उसमें जो माइक्रोन्यूट्रिशन हो गया, जिंक, सल्फेट, सल्फर, बोरान, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरीके से जो तत्व की होते हैं, उस तत्व को उस पौध को चाहिए, तत्व चाहिए। और तत्व जब नहीं पौध को मिल पाते हैं, कोई भी एक दो तत्व कम हुए, वहीं से रोग प्रभावित होता है। जैसे किसी भी इंसान का बचपन में अच्छा उसका खाने पीने या स्वास्थ्य का देख रेख नहीं रखता है, और वही 30, 35, 40 साल में अन्य बीमारियां घेर लेती हैं, जो मुख्यतः स्वास्थ्य पर फर्क पड़ता है, और जल्दी ही अंकल जी बन जाता है। अंकल जी बनने के कारण जल्द ही स्वास्थ्य पे ध्यान न देना। इसी तरीके से आपका पौध जो है वो भी पीला, जैसे सफ़ेद बाल होना, बेल पौध पीला होना बराबर समझो। इसीलिए झुलसा का प्रकोप जल्दी पकड़ता है। अच्छा, किसी किसी खेत में झुलसा नहीं लगता है, उसका कारण उस खेत की मिट्टी जो है उपजाऊ और क्षमता होती है, जो पीएच मान अच्छा होता है और किसी प्रकार कमी नहीं होती। जैसे गोबर की पाँच आप डाल लीजिए, गोबर की पाँच जब डालेंगे जिस खेत में, उस खेत में रोग जो है आपका बहुत कम लगेगा। रोग लगने की संभावना बिल्कुल निरस्त हो जाती है, क्योंकि गोबर में सारे न्यूट्रिशन जो है, माइक्रो न्यूट्रिशन, वो सारे तत्व मिल जाते हैं मिट्टी को, और मिट्टी को जब मिल जाते हैं तो पौध को मिलते हैं। तो झुलसा लगने का मुख्यतः यही कारण होता है। उस समय भाई कंद बनते नहीं, तो बेल पे ही पूरी ताकत होती, उसको ताकत की उतनी आवश्यकता नहीं। जैसे ही कंद बनना स्टार्ट होता है, आलू बढ़ना स्टार्ट होता है, उसी तरीके से बेल में ताकत खींचना आलू खींचता है, और बेल अपने आप बैठने लगती है। बेल जब कमज़ोर होती है तो रोग ग्रसित होने लगते हैं। तो झुलसा दवाइयाँ तो पड़ती हैं, दवाइयाँ का असर उतना हो नहीं पाता है, इसीलिए क्योंकि मिट्टी को चाहिए कुछ, ऊपर से पत्तियों को उतना भरपूर से नहीं मिल पाता है। तो ये ध्यान रखें किसान साथियों कि हो सके तो गोबर की पास खेत में बुआई आलू की करते समय अवश्य डालें, और रासायन खाद से डालें, लेकिन उतना जितना रासायनिक खाद की अपेक्षा गोबर के खाद पर ध्यान अवश्य दें। तो इससे आपकी उर्वरक शक्ति जो है वो भी बढ़ेगी, पैदावार भी बढ़ेगी, और स्वस्थ फसल होगी। लंबे समय तक आपकी फसल टिकाऊ रहेगी। जब लंबे समय तक पौध रहेगी तो अपने आप ऑटोमेटिक प्रोडक्शन अपने आप अच्छा होगा और अधिक पैदावार होगा। किसी प्रकार की आपको अनावश्यक दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अनावश्यक दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने गोबर की अगर 5 डाली है तो। किसान साथियों, जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मोटिवेशन करें कि अच्छे से वीडियो और भी बना सकें, क्योंकि मैं अभी वीडियो बोलने में थोड़ा समय लगता है। जय हिंद जय भारत।